मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार हुआ। मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ बेसिकली, और मैं लगभग 92 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 1992 बहुत साल बीत गए। देखिए, एक छोटी सी बात है जो मैं बताना चाहता हूँ। जब बीमारी होती है किसी को, तो अभी नॉर्मल ट्रेंड क्या है कि लोग एलोपैथ की तरफ जाते हैं। मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहूँगा। अगर एलोपैथ की तरफ आप जाते हैं, चूँकि हम मार्केट में ये देखते हैं कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी, जान पहचान, रिश्तेदार कभी भी कुछ इमरजेंसी पड़ती है तब एलोपैथ में जाते हैं। लेकिन इमरजेंसी को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे एक्सीडेंटल केस अगर है उसको अगर छोड़ दिया जाए, तो जो डिजीज़ है जैसे बीपी हुआ, शुगर हुआ, आर्थराइटिस है, गाउट है, पेन है, आपका क्रॉनिक डिसऑर्डर है, अगर कुछ आपका अगर माइग्रेन से रिलेटेड है, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है, तो इस तरीके का बहुत सारा बीमारी है जिसका इलाज एलोपैथ में नहीं मिलेगा। आपको नेचुरल में जाना पड़ेगा। नेचुरल में जैसे आयुर्वेद हुआ, आयुर्वेद 100% नेचुरल है। हमारा बदन नेचर का बना हुआ है, कोई फैक्ट्री मेड नहीं है। हम अगर इलाज कराते हैं फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट से, तो इलाज नहीं होता है। वो सरप्रेस कर दिया जाता है, सर्टेन समय के लिए दबा दिया जाता है, वो ठीक नहीं होता है। आप ज़िंदगी भर बीपी का दवा खाते हैं, फॉर एग्जांपल ज़िंदगी भर बीपी का दवा खाते हैं और डोज बढ़ता जाता है, अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम क्योर नहीं होता है। अगर आप आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कराते हैं, आप नेचुरोपैथ से ट्रीटमेंट कराते हैं, उसमें एक्यूपंक्चर ऐड करते हैं, मतलब मेरे अनुसार अगर आप नेचर के थ्रू ट्रीटमेंट करवाते हैं तब आप ठीक होंगे, अदरवाइज ठीक नहीं होंगे। चूँकि कहा जाता है कि आयुर्वेद पद्धति जड़ सहित पूरी तरह से इस समस्या का निवारण करती है, कितनी एकदम सच्चाई पूरी सच्चाई है। हम लोग मशीन में नहीं बने हैं, हम लोग फैक्ट्री मेड नहीं हैं, हम लोग नेचर में बने हैं, और आयुर्वेद नेचुरल है, तो हमें ठीक नेचर कर सकती है, ना कि कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्ट। आज जिस तरीके से एलोपैथ जो पद्धति है वो पूरी तरह से लोगों के जहन में पूरी तरह से आ चुका है, और सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में लोग एलोपैथ को यूज़ करते हैं, बट एट द 11th आवर जब जिस तरह से वो मैटर गड़बड़ा जाता है तो फिर वो दूसरी पद्धति की ओर जाते हैं। तो ये कुछ समस्या है, ये कमी जागरूकता की है। लोग जागरूक नहीं है। गवर्नमेंट को इस लेवल पे भी काम करना चाहिए, और हमें भी समाज में ये फैलाना चाहिए कि नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आयुर्वेद में जाओ, आयुर्वेद में ही ठीक होगा। कहा जाता है आयुर्वेद बहुत लंबा समय निकल लेता है। नहीं, गलत बात है, ये र्यूमर है, गलत बात फैलाया गया है मार्केट में। किसने फैलाया मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये गलत चीज़ है। लंबा समय वो नहीं लेती है, जब नहीं, लेती है वो पूरी तरह से टाइम टू टाइम जड़ से ठीक होगा। अगर बीमारी को जड़ से ठीक करना है, देखिए दो चीज़ें हैं, आप बीमारी ठीक करना चाहते हैं, आप बीमारी को भूल जाना चाहते हैं। अगर आप आयुर्वेद में आते हैं, नेचुरल ट्रीटमेंट कराते हैं, बीमारी जड़ से ठीक होगी। अगर बीमारी भूलना चाहते हैं, पेन हो रहा है, पेन किलर खा लो, बीमारी भूल जाएंगे, पेन होगा ही नहीं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, समाज को इस विषय पर सोचना होगा कि हमें कराना क्या है। बदन मेरा है तो सोच भी मेरी होनी चाहिए, न कि अड़ोसी पड़ोसी की, न कि फ्रेंड की, न रिलेटिव्स की। मेरा बदन है तो मैं सोचूंगा कि मुझे इलाज किस पद्धति में कराना है, और मुझे बीमारी के साथ जीना है कि बीमारी के बिना जीना है। अगर बीमारी के साथ जीना है तो एलोपैथिक दवा खाते रहिए, ज़िंदगी भर खाएंगे। डॉक्टर्स खुद खाते हैं एलोपैथ की। अगर पैरालिसिस की समस्या, बहुत सारी चीज़ों की ऐसी समस्या जो बुढ़ापा में पूरी तरह से वो प्रॉब्लम आती है, आर्थराइटिस से लेकर समस्या, बहुत सारी चीज़ समस्या आती है, लेकिन फिर भी वो शुरू फर्स्ट स्टेज में वो एलोपैथ में जाते हैं। जब वहाँ सही नहीं हो पाता है तब फिर वो जाते हैं। मैं कह तो रहा हूँ, जागरूकता की कमी है, और कुछ मैं क्या बोलूँ। और यहाँ पे आने के बाद क्या पूर्ण रूप से उनका इलाज हो सकता है सर? यहाँ यही नहीं, ऐसा नहीं कि हमारा इकलौता है, पूरे हिंदुस्तान में आयुर्वेद का बड़ा हुआ है हॉस्पिटल। आप यहाँ आइए, मेरे यहाँ बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा। मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ कह सकता। मैं दूसरे के बारे में क्या कहूँ, क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। बजट की तो मैं अपनी बात करूँगा। बजट की बात करें सर, आम लोगों की क्या कुछ योजना है बजट में? बजट, चूँकि राशि की बात करें, चूँकि फीस की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें समस्या आती है। बहुत सारे वर्ग के लोग पहुँचते हैं, चाहे निम्न वर्ग हो चाहे मध्यम वर्ग। हाँ, यहाँ सभी तरह के लोगों का इलाज होगा। यहाँ कभी भी ज़्यादा चार्ज नहीं लिया जाता है। सही ढंग से अगर देखा जाए तो आयुर्वेदिक दवा का दाम कम है, साइड इफेक्ट चूँकि नहीं है इसीलिए भी दाम कम है। अगर मैं साइड इफेक्ट की बात करूं तो आप एलोपैथी में जाएंगे, एक मर्ज को ठीक करने के लिए
दूसरा मर्ज क्रिएट होता है, उसका जो साइड इफेक्ट होता है आपको और मेडिसिन खाना पड़ता है, मेडिसिन का डोज बढ़ता जाता है, फिर आप सर्जरी में जाते हैं। आप सोचिए उधर का चार्जेस क्या है, हमारा चार्जेस क्या है। क्या कुछ आप हम तो नाड़ी देखकर भी रोग का पता लगा लेंगे, लेकिन एलोपैथ में क्या नाड़ी देखा जाता है? हम लोग तो बदन को वॉच करके बता देंगे कि इससे फलाना बीमारी हो सकता है। ऑलमोस्ट जो डायग्नोसिस है वो 80-90% सटीक बैठता है। एलोपैथ में कोई डॉक्टर नहीं बता सकते हैं ऐसे बदन देखकर, अनलेस अनटिल वो बहुत दिनों से प्रैक्टिस ना कर रहे हो, 40 साल 50 साल हो गया हो, तब वो देखकर बता देंगे। वो एक्सपीरियंस है, लेकिन ये पढ़ाई नहीं है। तो हमें हमारे बदन को हमारे बदन के हिसाब से पढ़ाया जाता है। क्या कुछ आप संदेश देंगे सर उन लोगों के लिए जो आयुर्वेद पद्धति को अपनाना चाहते हैं लेकिन पूर्वज लोग नहीं अपना रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहते हैं? मेरा समाज को यही संदेश है कि हम लोग फैक्ट्री मेड नहीं है, हम लोग नेचुरल हैं। तो हमें अपना इलाज नेचुरल पद्धति से ही कराना चाहिए, प्राकृतिक पद्धति से ही, और संपूर्ण रोग का निवारण चाहिए तो हमें आयुर्वेद को ही अपनाना पड़ेगा। आयुर्वेद हुआ, योग हुआ, नेचुरोपैथ हुआ, एक्यूपंक्चर हुआ, इसी माध्यम से आपका बीमारी संपूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। नहीं तो फिर दबा कर रखिए, आप जिंदगी भर दबा कर रखिए, सर आपके ऊपर है। होली पे एक शुभकामना संदेश दे दिया इस हॉस्पिटल के पूरे परिवार की तरफ से, आपने अपने विभाग के पूरे परिवार की तरफ से, पूरे पटनावासी, पूरे बिहारवासी, पूरे भारतवासी से। मैं संपूर्ण विश्व को होली कंप्लीट हुआ, फिर मैंने आरएवी राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के थ्रू जो गुरु शिष्य परंपरा होती है उसका मैंने गुजरात में वैद्य पांचा वैद्य मनिया सर के अंडर कंप्लीट किया हुआ है। फिर मेरा एमडी पंचकर्म विभाग में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में कंप्लीट हुआ इस अप्रैल 2025 में। जैसे कि मीडिया टीम स्वानंद हॉस्पिटल में आई, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, बेहतरीन हॉस्पिटल देखा जाए तो बहुत ही नामी ग्रामीण हॉस्पिटल है जो चंद महीनों में ही दिनों का है, दिनों में ही बहुत अच्छा बेहतरीन एक स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ी। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर यहाँ के बारे में? काफ़ी अच्छा है यहाँ का जो फैसिलिटीज़ है, क्योंकि जैसे मल्टी स्पेशलिटी यही होती है कि पेशेंट आए तो उसको हर एक चीज़ का पूरे सिस्टमेटिक वे से जो भी व्याधियाँ हैं उस हिसाब से जो आयुर्वेद की संपूर्ण चिकित्सा पद्धतियाँ हैं सभी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, ना कि किसी एक पार्टिकुलर फील्ड से ही सिर्फ पार्टिकुलर चीज़ ही अवेलेबल हो। क्या पंचकर्म की सुविधा भी है, पेशेंट्स को ओपीडी बेसिस पे चाहे आईपीडी बेसिस पे पंचकर्म भी की जाती है, साथ में समन औषधियाँ जो ओरल मेडिकेशंस होती है वो सब कुछ की जाती है। बाकी जो भी और भी चिकित्सा का जो माइनर थेरेपीज होते हैं, जो चिकित्सा उपक्रम है, उसकी भी पूरी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह का फैसिलिटीज होना पेशेंट के लिए भी लाभप्रद है और उस प्रदेश के लिए भी लाभप्रद है कि ताकि पेशेंट्स किस अवस्था में आए वो हमें पता नहीं चलता। तो इस अवस्था के हिसाब से रोगी में शोधन करना है कि समन करना है, हर एक तरह की फैसिलिटीज उस हॉस्पिटल में होनी चाहिए, तभी पेशेंट्स के इलाज पूर्ण रूप से हो सकते हैं। बात करते हैं जिस तरीके से बहुत ही गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज आयुर्वेद पद्धति पहले से भी करते आ रहा है, आज भी करते आ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या यहाँ पे उन लोगों के लिए बेहतर यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था है जो पूरी तरह से थक हार चुके हैं, एलोपैथ से, होम्योपैथ से, सब जगह से थक हार चुके हैं और आ चुके हैं आयुर्वेद पद्धति में आने के लिए सोच रहे हैं, क्या उनके लिए पूर्ण रूप से उनका इलाज है यहाँ पे? जनरली जो सामान्य मान्यता है सामान्य लोगों में कि आयुर्वेद क्रोनिक बीमारियां जो पुराने रोग है उसमें काम करता है, धीरे धीरे काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेशेंट्स आयुर्वेद में आने में स्लो हैं, ना कि आयुर्वेद स्लो है। पेशेंट्स अभी एलोपैथ होम्योपैथ ट्राई करके लास्ट में आयुर्वेद में आते हैं। इसलिए जब बीमारी क्रोनिक हो जाती है, टिश्यूज काफी अफेक्टेड हो जाते हैं, व्याधि धातुगत हो जाती है, तो उसमें समय लगता है। वहीं जब इनिशियल स्टेज में आएगा, फर्स्ट डायग्नोसिस होती है किसी भी डिजीज कंडीशन की, उस समय आयुर्वेद में आएंगे तो उतना ही जल्दी रिकवर करेंगे और बीमारी जड़ से खत्म होती है। इसलिए पेशेंट्स जितना जल्दी आएंगे आयुर्वेद उतना जल्दी उनको हेल्पफुल करेगा नॉर्मल स्टेट को मेंटेन करने के लिए। कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है जनता, बिल्कुल अवेयरनेस की कमी है, तभी लोग सबसे लास्ट में आयुर्वेद में आते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आयुर्वेद होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आयुर्वेद होनी चाहिए। सर बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारे सब्जेक्ट की बातें हो गई, बहुत सारी बीमारी की बातें हो गई। सर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं उन लोगों को जो आयुर्वेद पद्धति में आना चाह रहे हैं बट उनको यहाँ का जो माहौल वो मिल नहीं पा रहा है और जो सोच रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ पर रिलीफ मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए मेन चीज़ यहाँ पे ये होता है कि जो जनरल पीपल है वो भी चाहते हैं जल्दी सही हो जाए, और इन लोग वो सोचते हैं कि आयुर्वेद में बहुत कुछ पथ्य बताना होता है कि ये खाना ये नहीं खाना है, बहुत सारे पथ्य बताना होता है, लेकिन उनको ये समझने की जरूरत है आहार ही मुख्य, आहार को महाभेषज बोला गया, मुख्य आहार मुख्य औसत आहार ही है। आयुर्वेद में बताया गया है आहार संभव वस्तु रोगाश्च आहार संभव, अर्थात रोग की शरीर की उत्पत्ति भी आहार से हो रही है और रोग की उत्पत्ति भी अनियमित आहार विहार से ही हो रही है। इसलिए पेशेंट जो व्याधि से ग्रसित है उस व्याधि के अनुसार अनुकूल आहार विहार वो करेगा
वो खुद आहार विहार एक मेडिसिन की तरह काम करेगा। इसलिए वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन 4 मेडिसिन लिख देने से बीमारी सही नहीं होती है। जो उसका पॉजिटिव फैक्टर है, अनियमित आहार विहार का सेवन किया गया, उसके कारण ही व्याधि उत्पन्न हुई है। तो उस आहार विहार को जब तक सही नहीं किया जाएगा तब तक व्याधि निर्मूलन जड़ से नहीं हो सकती है। इसलिए मेडिसिन के साथ साथ आहार विहार अर्थात जो भी हितकर चीज है सब कुछ फॉलो करना होता है।